देखो आज तो नारी बढ़ रही है आगे। मैं भी बहुत शर्माती थी, घबराती थी, वो काम नहीं आता। अगर मैं ऐसे हो जाती तो मैं अपने बच्चे नहीं पाल पाती। बच्चे पालने तो नौकरी तो करनी होगी, लेकिन फिर हमने सोचा पता नहीं किस तरीके के लोग मिलेंगे वहाँ पर। यहाँ पर तो क्या कहते मैं, मेरे पति का जानने वाले हैं सारे, तो बस यही हौसला बनाया। बस काम करती गई मैंने देखा नहीं मुड़ के पीछे। पुलिस ने परेशान किया। मैंने कहा मुझे बच्चे पालने हैं, चाहे आप मुझे नौकरी दे दीजिए अपने डिपार्टमेंट में, मैं नहीं लगाऊंगी ठेली, मुझे तो अपने बच्चों की परवरिश करनी। तो बस वो पुलिस भी सहयोग करती रही है जब से। ये थाली है जी पराठे की, और साथ में ये जीरे वाले आलू हैं, जीरा और हरिया धनिया के साथ आलू हैं जी ये। एंड साथ में आ गया प्याज, मूली, ये है जी मसाले वाली हरी मिर्ची, ये आ गई चटनी, ये देखो जी बढ़िया सी चटनी हरी रंग की। तो ये आ गए जी कढ़ी के साथ मसाला, और ये आ गए जी राजमा। अरे वाह, ये पराठे की थाली लग रही है जी। इसमें राजमा, कढ़ी, आलू और मूली, प्याज, हरी चटनी, ये आ गया जी पराठा। वाह। और ये थाली कितने की है मैम? 30 की। 30 की एक पराठा? 30 नहीं, 2 पराठे। अच्छा, तो ये 2 पराठे, कढ़ी, राजमा, आलू, चटनी, प्याज, हरी मिर्ची, सब कुछ मिला के 30 रुपए। अरे भाई साहब। हलवाई थे तो उनका वो चलता नहीं था, साए बंद हो जाते थे, काम बंद हो जाता था। तो मैंने चाहा कि रोज़ वाला काम जो परिवार के लिए, तो ये खुलवाया था कढ़ी चावल। उसके बाद उन्होंने चलाया, काफ़ी अच्छा चल गया। लेकिन फिर क्या हुआ, उन पर कोई कर्जे ऐसे हो गए, प्राइवेट लोन ले लिए उन्होंने। प्राइवेट लोग तो परेशानी करते हैं, उन पर किस्त थोड़ी रुक गई। बैंक वालों के वो गुंडे आ गए यहाँ पर ठेली पर। हमने कहा कि आप घबराओ नहीं। मैं आ गई कचहरी, वहाँ से वो लिखवा के लाई। क्या मैंने कहा ये परेशान नहीं करते ही हैं, गुंडे यहाँ आ गए। तो मैं वहाँ वो बनवा के लाई। इतने में वो इतने घबरा गए कि उन्हें ये धमकी दे दी कि तेरी घरवाली को उठा ले जाएंगे, तुझे मार देंगे, तुझे उठा के ले जाएंगे। ऐसा उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, उन्हें मिट्टी का तेल डाल लिया अपने ऊपर। फिर हमने सफदरजंग वगैरह में इलाज कराया, उसके बाद नहीं बची। मेरा छोटा बेटा है, वो सिर्फ 6 साल का था, उसे 2-2 साल के बच्चे हैं। ये बड़ा बेटा है, ये क्या कहते हैं उस समय सन 8 की बात है, 2008। नौकर भी सारे भाग गए थे उनकी डेथ के बाद। मुझे अपने बच्चे से प्लेट धुलवानी पड़ रही थी, और मैं खुद प्लेट लगाती थी। यहाँ के लड़के पल्ला कॉलेज पढ़ते, वो सारा जानते, मैंने ही प्लेटें लगाई हैं। मेरे ग्राहक जो ये भी इतने तसल्ली वाले थे, वो जानते थे अकेली लेडीज है, लेकिन रुकते थे, खा के ही जाते थे, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी नहीं थी कि मैं जल्दी जल्दी प्लेटें लगा दूँ। लेकिन फिर भी आदत पड़ गई थी, प्लेटें लगाई मैंने काफ़ी, यही काम मैंने ही किया है। अब ये बच्चे बड़े हो गए, तो अब मैं इनसे काम करा रही, बनाती मैं ही हूँ, अब भी मैं ही करती हूँ। अब पकौड़ी बनाऊँगी जाके। ये बना रहे हैं हरी मिर्च तड़के वाले। ये वाह वाह वाह, ये तड़के वाली मिर्ची तैयार हो रही है जी। वाह, अरे क्या महक आ रही है, वाह बहुत बढ़िया। ये रोमा इज मैजिकल, आई विश आई कुड मेक यू स्मेल इट। ओ हो, वाह 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 जी वाह। मुझे शर्म आती थी, मैं जैसे आज बात कर रही हूँ, बात नहीं करती थी मैं कभी, आंखें जैसे मेरी खुलती नहीं थी आंखें। तो ये पेड़ है हमारा, बहुत पुराना पेड़ है, इस पेड़ के पीछे को मैं बैठ जाती थी, बर्तन मांजती थी माँ बैठी दुबक छुप के। फिर यहाँ ठेली पे पैसे काटना, एक प्लेट लगाना, ऐसे मेरा शुरू हुआ। काफ़ी टाइम तक, ये समझ लो कितने सालों तक मेरे से बात नहीं होती थी। आज मैं बकबक करती हूँ ना, बिल्कुल नहीं बोलना आता था, लेकिन मैं घबराई नहीं, भगवान पे भरोसा था। ये चावल है देखो हमारा। जी जी जी, इसमें हम राजमा डालेंगे। ठीक है जी। ये कड़ी पकौड़ा डालेंगे। अच्छा अच्छा, मिक्स है ये भी? खाली कड़ी है, मिक्स है। बहुत बढ़िया। ये मसाला डालेंगे जी, चाट मसाला है। ठीक है जी। ये बटर डालेंगे, ये मक्खन। वाह। प्याज डालेंगे जी चटनी डालेंगे जी।
अच्छा ये हरी चटनी, वाह। ये हमारे उतार चढ़ाव जो आते हैं ना, हमें शिक्षा सिखाने के लिए आते हैं, कौन अपना है, कौन क्या है और क्या है इससे नतीजा। ये दुख मुसीबत आती है, इसको ये हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है। मेरी एक सौतेली ननद थी, उनने फ़ायदा देखा इस चीज़ का कि इसको करा देते हैं अंदर जेल और इसका घर भी हड़प लेंगे, सारा कुछ हो जाएगा, बच्चे वीरान हो जाएंगे, इसकी नानी के चले जाएंगे बच्चे। तो भैया उनने क्या काम करा, केस डाल दिया मेरे ऊपर कि मतलब मैंने मारा अपने पति को। ये लड़का मेरा यही था, मैं हॉस्पिटल में थी तो बच्चे से बहला के उसको पूछ लिया, तुझे गाड़ी दिलाऊंगी और ये दुकान खुलवाऊंगी तुझे, तो बता कि जो अपनी मम्मी से ये पूछ कौन से हॉस्पिटल में कहाँ पर है। अभी दिमाग में ही नहीं था कि ये कुछ करने वाली है, ऐसा कुछ नहीं था। हमने सोचा कि सौतेली सही, लेकिन ऐसी मुसीबत में पूछ रही होगी, शायद आने वाली होंगी। तो इसने लड़के ने कहा, मम्मी बुआ आएंगी यहाँ, तो एड्रेस बताओ दिल्ली का कि कहाँ पर कौन से हॉस्पिटल में क्या है। भैया ये नहीं सोचा था बिल्कुल भी कि ये कोई गलत काम करेगी। हमने सोचा हो सकता है चाहे सौतेली है ही, ऐसी हालत हो रही उनकी, देखने आना चाह रही हो। मैंने सारा बेड नंबर, सफदरजंग हॉस्पिटल सारा एड्रेस बता दिया। उसने वो केस में बना दिया, वो एड्रेस वगैरह उसने मेरे खिलाफ केस में बना दिया कि मेरी भाभी के गलत संबंध थे और जो मैं हॉस्पिटल लेके गई मैं अपने भाई को, उनको ये नहीं पता था कि मेरे पति के बयान हो गए वहाँ, मेरे पति के हॉस्पिटल में बयान हो चुके हैं। उसे ये नहीं पता था यहाँ बयान हुए नहीं थे, तो उसने सोचा वहाँ भी नहीं बयान हुए होंगे, लेकिन वहाँ बयान हो चुके। अब क्या हुआ कि उसने केस में ये बनाया कि मैं हॉस्पिटल लेके गई, मेरी भाभी गुलछर्रे उड़ा रही थी। जैसे ही अंतिम संस्कार करके आई, इसने पुलिस ला के खड़ी कर दी। पुलिस को बताया हमने, उनके बयान हो गए। पुलिस ने डायरेक्ट वहाँ से मालूम की बयान हो रखे थे, तो हमें हाथों हाथ छोड़ दिया। बस ये दुख था कि उनके लिए हम रो नहीं पाए, भाग दौड़ में ही लग गए। इतना अपने उससे नहीं इंसान परेशान होता, रो नहीं पाए ढंग से भी। ये देखो कड़ी है जी, ये और इसे लड्डू बोलते हैं लोग, और इसके लिए लड़ाई करते हैं कि हमें 2 पकौड़ी डाली। अच्छा, लेकिन एक ही पकौड़ी डलती है एक प्लेट में जी, लेकिन जब कोई ज़्यादा जिद करता है उसे देनी पड़ती जी। मेरे पति ने जो करा वो तो हमें कभी नहीं सोच सकते, एक बुज़दिलों की वाली बात है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पति पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये उन्होंने किया सुसाइड टाइप। तो ये तो बहुत बड़ी हमारे नज़र में तो बहुत बड़ा ख़राब काम है ये नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी भी मजबूरी आ जाए। मजबूरियों से ही हमें सबक मिलता है। मेरे पे उनकी डेथ के बाद इतने उतार चढ़ाव आए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, पुलिस से भी भिड़ गई। मैंने कहा मुझे तो काम करना है, ये बताओ चोरी चकारी करने लगी या गंदे काम करने लगी, फिर भी आप पुलिस को परेशानी होगी ना। चोरी हम नहीं करेंगे, यही सफलता है प्रभु पे, ऊपर पे आशीर्वाद, वो है हमारा विश्वास। और मुसीबतें ऐसी आई हैं, मैंने बच्चों को चटनी से भी रोटियां खिलाई हैं, तो कोई बात नहीं, वो समय था ऐसा। आज मेरे बच्चे सारे कुछ हैं, हमारे कहते हैं पापा के सामने भी नहीं हम जो खाया वो हमें मम्मी की, मैंने यही सोचा पति के सामने परेशानी बच्चों को पति की याद नहीं आनी चाहिए। मतलब मैं इतना करूँगी बच्चों के लिए कि पति की, इनको अपने बाप की वो ना होनी चाहिए, परेशानी नहीं आने दी। आज भैया भगवान की कृपा सब ठीक है, बहुत अच्छा है, कोई मेरे पे वो नहीं है, परेशानी कर्जा नहीं है, और मैं अच्छे बच्चों से पाल दिया, बस ठीक हूँ। ये आगे जी हमारे लिए प्लेट, सबसे पहले आगे जी चावल, हम भी मिक्स वाले खाएंगे। तो ये आगे जी राजमा, वाह वाह जी वाह। ये आगे जी कढ़ी इधर से, बहुत बढ़िया। ये ऊपर देखो लड्डू, बहुत बढ़िया जी। मक्खन आ गया जी, ये मसाला, ये आ गई हरी चटनी, ये आ गया जी चम्मच। ये है जी 30 रुपए की प्लेट एंड ये इसका टेस्ट करते हैं फटाफट से। जयपुरा के मशहूर भवानी वाले राजमा चावल कढ़ी चावल जो आंटी बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया से, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ भाई, पहले तो ये देखो, इधर आओ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, इधर आओ, ये इधर रखो। ये राजमा और कढ़ी मिक्सचर करके देते हैं, और जिस चीज़ को हम पकोड़ा बोलते हैं उसको यहाँ पे बोला जाता है जी लड्डू, बिकॉज एकदम गोल है, एकदम मेरे पेट की शेप में है, तो इसको लड्डू बोलते हैं जी। ये देखो,
तो इसकी हम बाइट बनाते हैं एक बढ़िया सी। ये लड्डू को बीच में से काट के, राजमा नाल ले आया लड्डू को बीच में से काट लिया जी, और चम्मच के साथ चिपक चुका है वो। एंड हियर्स अ बाइट, ये देखो जी बढ़िया सी एक बाइट। ये बहुत ही स्पेशल लड्डू वाले राजमा चावल हैं, लड्डू वाले कढ़ी राजमा चावल हैं। हियर्स अ बाइट। वाह, जब तक अचार और चटनी बीच में नहीं आ रही है ना, एकदम सिंपल घरेलू मामला है। पर जैसे ही वो चटनी और अचार बीच में आता है ना, अरे भाई साहब, मतलब घर का जो आम मैदान होता है ना, उस पर टेंट वेंट लग जाते हैं, शादी वाला माहौल हो जाता है ना, वैसे ही माहौल बदल गया है। जैसे ही चटनी आती है, जैसे ही अचार आता है, तो एक सब्सटैंशियल, एक बहुत ही रिच सा फ्लेवर आ रहा है मक्खन की वजह से। बहुत बढ़िया है। ये घमासान हो रहा है एक ही प्लेट में। चल, cheers. Cheers to the first bite. Aye, cheers to the first bite. जैसे आपने कहा ना कि एक घर का माहौल होता है, उसमें टेंट लग जाते हैं, इसमें लाइटिंग भी है। क्या बात, और लाइटिंग छड्डो नहीं, बटर भी है। ठीक है, और बटर ने सारी लाइटिंग चमकाई है। क्या बात। तो भाजी इधर क्या आता है? इधर सर रामकोटी ओम पुल है हमारा फेमस हरिद्वार थोड़ा का। तेज बोलो। हमारा फेमस हरिद्वार का ओम पुल आएगा, वो ये सामने हमारा स्टेडियम है हरिद्वार का। ठीक है जी। और उसके बाद अगर आप आते हैं बस से, तो बस आपको इसी वाले चौराहे से लेकर के जाएगी। आगे यहाँ से बस स्टैंड है, लाइक दिस बस इज कमिंग। ठीक है। और ये मेन जो चौराहा कहलाया जाता है, इस चौराहे को बोलते हैं देवपुरा चौराहा। ये चौक है जी। चौक के बाद ये इधर अगर आप आओगे सामने, ये आपको दिख जाएगी जी, यहाँ पे भवानी कढ़ी राजमा चावल छाछ। ये है जी ठेला।